आगे बढ़ेंगे, अब कुछ बात कर लेते हैं स्टॉक मार्केट में मंदी के हवाले से। बड़ी बेहतर स्टॉक मार्केट की सिचुएशन चल रही थी और अचानक जब ये अब कहा जा रहा है कि अमरीकी सेनेट में तालिबान हामी ममालिक पर पाबंदियों के बिल पेश किए जाने की वजह से कराची के स्टॉक एक्सचेंज के अंदर इस वक्त मंदी का रुझान देखने में आ रहा है। क्या वजूहात हैं कि ये इस वक्त एक जानिब स्टॉक मार्केट में मंदी हो रही, दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि डॉलर की उड़ान जो है वो बड़ी तेज़ी के साथ आगे बढ़ रहा है। रोज़ाना की बुनियाद पर 60, 70, 80 पैसे ये डॉलर बढ़ रहा है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं सनतकार और तजज़ियाकार अकील करीम बेडी साहब। बहुत शुक्रिया अकील साहब आपके वक्त का। ये स्टॉक मार्केट में वाकई ये जो तासुर हो रहा है कि जो हामी ममालिक हैं इस वक्त तालिबान हुकूमत के, वहाँ बिल पास करने की बात हो रही है अमेरिका में सेनेट में, इस वजह से हमारी थोड़ा सा मंदी का सिलसिला चल रहा है अकील साहब। हेलो जी जी अकील साहब। मेरा अपना ख्याल है कि सेनेट में जारी बात है कि गवर्नमेंट ने तो बिल पेश नहीं किया, अपोजिशन का ये बिल है और मेरा नहीं ख्याल है कि रिपब्लिकन इसको पास होने देंगे, क्योंकि ये नेगोशिएशन कतर में हुई है और उसमें पाकिस्तान ने तो बड़ा अच्छा किरदार अदा किया है जी। और इससे ज्यादा पीस एग्जिट कहाँ किसी को मिल सकती है। तालिबान के हवाले से पाकिस्तान के रोल को तो पूरी दुनिया उसकी तारीफ किया कि प्रोपेगेंडा की वजह से और इंडिया की लॉबिंग की वजह से मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसी चीज हो सकती है जो आज के अखबारों में हमने पढ़ा है। मेरा आज की खबर भी नहीं है, खबर भी बहुत पुरानी है और मैं समझता हूँ कि हमारे मुल्क में हमारे न्यूज़पेपर वगैरह को थोड़ा सा एहतियात करनी चाहिए। हम ये देख रहे हैं कि गवर्नमेंट के खिलाफ मुसलसल प्रोपेगेंडा हो रहा है। पिछले दिनों रिफाइनरी के हवाले से हुआ, उसके बाद पार्लियामेंट के मामला में ये हो गया, वो हो गया, फेवर लेने जाता है उसके मसाइल हल हो जाते हैं, कुछ लोगों के मसाइल हल नहीं होते हैं, उसको मीडिया के थ्रू हाईलाइट किया जाता है। तो मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसी सिचुएशन है और डॉलर का डिवेल्यूएशन भी मेरा नहीं ख्याल है कि अफगानिस्तान के कोई इतने बुरे हालात। अफगानिस्तान में जंग हमारे इंटरेस्ट में नहीं है, अफगानिस्तान का पीस हमारे इंटरेस्ट में है। बिल्कुल। और अगर ये पीस में अगर हमें सूट नहीं करता या मीडिया में प्रोपेगेंडा हो रहा है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल है कि इससे पाकिस्तान को किसी किस्म का नुकसान हो सकता है। पाकिस्तान इसका बेनिफिशियरी हो सकता है। रूपी में वीकनेस, इतने बड़े रिजर्व के बाद वीकनेस, मैं समझता हूँ ये तो स्टेट बैंक को आके अपना स्टेटमेंट देना चाहिए। और ये जो डेफिसिट बुनियादी वजह आप क्या समझते हैं अकील साहब, ये जो डॉलर बड़ी तेजी के साथ बढ़ रहा है, रुपया इतना डिवैल्यू हो रहा है, ये अचानक तेजी के साथ हुआ? हमने देखा 152 से 53 में बड़ा स्टेबल रहा है। देखिए मैं आपको बताता हूँ, रुपया स्टेबल रहना चाहिए। हमारे नंबर्स आज भी अच्छे हैं। हमारे कुछ कंटेनर के इशू की वजह से हमारी राइस वगैरह की एक्सपोर्ट पाई है, उस वजह से वो पोर्ट पे भी माल पड़ा हुआ है, लोगों के पास कंसाइनमेंट पड़ी हुई है। लोग अगर ये जैसे ही अपना शिपिंग का इशू रिजॉल्व होता है, कंटेनर का इशू रिजॉल्व होता है, तो ये एक्सपोर्ट आपकी बढ़ जाएगी। और मेरा नहीं ख्याल है कि आपकी इंपोर्ट होल टाइम हाई कमोडिटीज चल रही है और कोल की प्राइस बढ़ रही है, तो पावर प्रोजेक्ट भी लगे हुए हैं, बाकी जगहों पर भी कोल का काफी इस्तेमाल है। तो मैंने कहा ना कि हार्ड कमोडिटी और सॉफ्ट कमोडिटीज की इंटरनेशनली प्राइस बढ़ी है और ये कोविड का बैकलॉग चल रहा है। सही। ये चीजें मैं समझता हूँ आने वाले दिनों में सेटल हो जाएगी। इसको पैनिक करने की हमें जरूरत नहीं है। ये चाहिए कि लोगों को रेगुलर बेसिस पे चीजों को बताते रहे। मेरा नहीं ख्याल है कि इतनी ज्यादा पैनिक होने की जरूरत है। मार्केट के कॉर्पोरेट रिजल्ट अगर आप देखें तो बहुत अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं और हमारे यहाँ इंटरेस्ट रेट 7.25% है, लेकिन हमारे यहाँ डिविडेंड हिल बहुत सारे ऐसे स्टॉक है जैसे 12, 14% डिविडेंड हिल है। तो मेरा नहीं ख्याल है कि लोग को पैनिक होने की जरूरत नहीं है। हाँ, मैं ये देख रहा हूँ कि गवर्नमेंट के खिलाफ प्रोपेगेंडा ज्यादा हो रहा है और जाहिर बात है उस वजह से थोड़े से लोग पैनिक हैं। ये चीजें मार्केटों में होती रहती हैं और लोगों को चाहिए एक लॉन्ग टर्म व्यू ले और मार्केट में पैसा लगाए। सबसे बदकिस्मती ये है कि बहुत सारे गवर्नमेंट के अपने इदारे हैं, नेशनल बैंक है, जब मार्केट ऊपर थी तो उनके यहाँ से तो बाइंग हो रही थी, लेकिन आज इस लेवल पे पीछे हटना ये भी समझ से बाहर है। स्टेट लाइफ
बेतहाशा पैसा पड़ा हुआ है, अपॉर्चुनिटी भी है, 6 और 7% इंटरेस्ट पे तो इन्होंने पैसे लगाए होते हैं, लेकिन क्या मार्केट में 12 और 14% जहाँ डिविडेंड हिल हो और वो गवर्नमेंट के पब्लिक सेक्टर कंपनियों हो और उधर अगर ये पैसे बदकिस्मती है, तो मेरा ख्याल है कि ये मिनिस्ट्री वगैरह को अपने इदारों पे भी नजर रखनी चाहिए। तो आपने कहा कि पैनिक होने की इस वक्त जरूरत नहीं है, ये ऊपर नीचे मार्केट है, स्टेबिलिटी वो हो जाएगी अगले आने वाले वक्त में। बहुत शुक्रिया अकील करीम रेड्डी साहब हमारे साथ मौजूद थे। अब जो सूरत हाल है वो कह रहे हैं कि ये जो इस वक्त प्रोपेगेंडा पूरा हो रहा है पाकिस्तान के खिलाफ, जो प्रोपेगेंडा उसके भी असरात हैं कि नीचे, लेकिन ये मुस्तकिल नहीं है, ये चीज़ें बेहतरी की जानिब जाएंगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।